हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं खांसी के सभी अच्छे से अच्छे सिरप के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर किसी को ड्राई कफ मतलब अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, या फिर अगर किसी को वेट कफ मतलब बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों में कौन कौन से अच्छे सिरप होते हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिश एक बार यही करना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है कि अगर मान लीजिए किसी को खांसी आता है तो खांसी आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो लक्षण की अगर बात करें तो स्ट्रिप थ्रोट मतलब उनका गला जो होता है वो खराब हो जाता है, गले में टॉन्सिल भी देखा जाता है, वहाँ पर सूजन बन जाता है, सर्दी जुकाम के कारण भी देखा जाता है, ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है, और कभी कभी ऐसा नाक जाम हो जाता है, इतना ज़्यादा कफ जाम कर लेता है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो जाता है, जिसको हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। और कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी बहुत ज़्यादा बलगम हो जाता है और बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है। और कभी कभी दोस्तों देखा जाता है कि एलर्जी के कारण भी ज़्यादातर लोगों को खांसी आने लगता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं जिनकी वजह से खांसी आता है। तो ये इनके लक्षण होते हैं खांसी आने का। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो कि कॉमन बातें होती हैं, ये आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। बात आता है यहाँ पर कि ये लोगों को जो खांसी आता है, तो ये खांसी जो आता है दो प्रकार के लोगों को आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ड्राई कफ, मतलब लोगों को सूखी खांसी आता है, मतलब खांसी तो आएगा लेकिन बलगम नहीं निकलेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग। उसी तरीके से एक दूसरा खांसी होता है जो कि वेट कफ होता है, जो कि बलगम वाली खांसी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम निकलते रहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के लोगों को खांसी आता रहता है। और अगर आपके पास कोई मरीज आता है, आपसे बताता है कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तो आप उनसे कहेंगे सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली आ रहा है। मतलब जब आपको खांसी आता है तो क्या बलगम भी निकलता है? नहीं निकलता है, तो वो आपको मान लीजिए कि उनको हुआ है सूखी खांसी आ रहा है, तो उनको सूखी खांसी का सिरप दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको खांसी आ रहा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा है, तो उनको दिया जाता है वेट कफ सिरप। समझ गए। तो कौन कौन से ड्राई कफ सिरप होते हैं, कौन कौन से वेट कफ सिरप होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। कभी कभी कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उस तरह में दोनों चीज़ का कम्बिनेशन मिलकर जो मेडिसिन बना होता है, उस तरह के सिरप को दिया जाता है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो कन्फ्यूज रहता है कि हमको सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो उस केसेस में ये वाला सिरप दिया जाता है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिला रहता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये सूखी खांसी जो लोगों को आता है, ये क्यों आता है। वहीं पर अगर बलगम वाली खांसी लोगों को आता है तो ये क्यों आता है, दोनों का क्या कारण होता है। चलिए पहले दोस्तों हम लोग कारण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो सूखी खांसी आने का क्या कारण होता है। दोस्तों, अगर कारण की बात करें तो गले में इरिटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर एलर्जी के कारण हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी पॉल्यूशन, इसके वजह से भी देखा जाता है कि लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी देखा जाता है लोगों को ड्राई कफ सूखी खांसी आने लगता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं सूखी खांसी आने का। अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो बलगम वाली खांसी आने का क्या कारण होता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो बलगम वाली खांसी आने का ज़्यादातर कारण होता है कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम के कारण। और आप सभी लोगों को बता देता हूं, सर्दी का मौसम आ रहा है, इस समय पर ज़्यादातर लोगों को बलगम वाली खांसी देखने को मिलेगा, और इस तरह के पेशेंट आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह में कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए, वो भी पूरी की पूरी बात आपको बताऊंगा। इसीलिए सोचा एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बता दूं, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। तो देखिए, वायरल इन्फेक्शन की वजह से अभी आ सकता है बलगम वाली खांसी, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू की वजह से भी आ सकता है, सीओपीडी की वजह से भी आ सकता है, अस्थमा के कारण भी हो सकता है, ये भी एक कारण बन जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को बलगम वाली खांसी आने लगता है। ब्रोंकाइटिस के कारण भी देखा जाता है लोगों को बलगम वाली खांसी आने लगता है। तो अभी तक आप लोगों को बताए हैं कि किसी को अगर खांसी आता है तो दोस्तों जो खांसी होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई कफ होता है और एक होता है वेट कफ। उसके बाद आप सभी लोगों को बताएं ड्राई कफ
अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो सूखी खांसी आने का क्या कारण होता है, बलगम वाली खांसी अगर किसी को आ रहा है तो बलगम वाली खांसी आने का क्या कारण होता है। ये दो बात पूरी तरह से आप सभी लोगों को बता दिया हूं। आई होप ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होगा जिनको कोई बात नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनमें कौन सी अच्छी सिरप होती हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। वहीं पर अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उस केसेस में कौन से अच्छे सिरप होते हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरी बात को खत्म करते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला वो है ड्राई कफ सिरप कि अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो उस केसेस में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। ये एक ऐसा सिरप होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर सिरप होता है। अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो उस केसेस में ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप लोग देखेंगे इस सिरप के ऊपर बहुत बड़ा सा यहाँ पर लिखा रहेगा ड्राई कफ। और यही बात को अगर आप पकड़ लेते हैं तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक सूखी खांसी के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं लिखा गया है तो इसके कंपोजिशन को भी पढ़ लेंगे आप, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो सिरप है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन लिखा गया है, इसका काम होता है कि ये सूखी खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। समझ गए आप लोग। इसी तरह से अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो कुछ और भी पॉपुलर सिरप होते हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन आप पढ़िए, इनमें इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलकर के बना हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है फॉर ड्राई कफ, ये भी सूखी खांसी के लिए है। तो इनमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, इनमें दो चीज़ मिला हुआ है, एक तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, दूसरा क्लोरफिनेरामाइन मिला हुआ है। इनका काम होता है, क्लोरफिनेरामाइन जो मिला हुआ है ये रनिंग नोज को ठीक करने का काम करता है कि अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है और नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है तो उसको ये ठीक करने के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफिनेरामाइन दोनों के कॉम्बिनेशन का ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेड सिरप मिलकर के ये प्रोटोसा बना हुआ है सिरप, जो कि यहाँ पर केवल लिखा गया है फॉर ड्राई कफ, मतलब केवल और केवल सूखी खांसी के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर सिरप होते हैं। आई होप ये भी बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी सिरप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो उस केसेस में ये भी सिरप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होते हैं। कौन से सिरप? ये सिरप है कफरील डी। अब आप कहेंगे ये जो सिरप है इनका कंपोजिशन तो दिख ही नहीं रहा है, इसका कंपोजिशन आप पढ़िए। कंपोजिशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर पढ़िए, एकदम साफ साफ लिखा गया डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्लोरफिनेरामाइन एंड फेनिलेप्रिन। ये जो सिरप है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, साथ साथ नाक से पानी भी बह रहा है और साथ ही साथ अगर किसी का डिकंजेस्टेंट हो गया है, मतलब नाक भी जाम हो गया है, तो इतना चीज़ अगर किसी को हो रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, ज़्यादा बलगम नहीं निकल रहा है, बस नाक से पानी बह रहा है और नाक लग रहा है एकदम जाम हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए इन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कंपोजिशन पाए जाते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्लोरफिनेरामाइन एंड फेनिलेप्रिन। ये सारी चीज़ मिलकर के ये सिरप बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर सिरप होता है। ये भी एक प्रकार का ड्राई कफ सिरप होता है, लेकिन इनका और भी अलग अलग काम होते हैं। सूखी खांसी को भी ठीक करेंगे, नाक से पानी गिर रहा है तो उसको भी ठीक करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ अगर नाक जाम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये सारे के सारे जो सिरप आप लोगों को बताए हैं, इतने सारे सिरप का काम है ड्राई कफ सिरप। समझ गए। तो ये सारे के सारे सिरप सूखी खांसी को ठीक करने के लिए यूजफुल होते हैं। अब इतने बताए हैं, अगर आपको बताए हैं सबसे पहले कि अगर किसी को केवल और केवल सूखी खांसी आ रहा है तो उसको आप ये सिरप दे सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है और साथ में नाक भी बह रहा है, नाक से पानी भी निकल रहा है, तो उस केसेस में आप लोग ये कॉम्बिनेशन वाला दे सकते हैं, जिसमें दो चीज़ मिला रहता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफिनेरामाइन। ये दो चीज़ मिला रहता है, जो कि एक हमारे सूखी खांसी को ठीक करेगा, एक हमारे रनिंग नोज को ठीक करेगा। तो दोनों चीज़ मिलकर के एक सिरप बना हुआ है जो कि दोनों काम करता है। इसी के साथ साथ एक और भी सिरप होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी पेशेंट है, उसको सूखी खांसी भी आ रहा है, नाक से पानी भी बह रहा है और साथ ही साथ नाक भी उनका जाम हो गया है,
तो उस केसेस में ये कफरिल डी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 3 चीज मिले हुए रहते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन एंड फेनिलेप्रिन। ये 3 चीज मिलकर के बना हुआ है और जिसका 3 काम भी होता है। सूखी खांसी को ठीक करना, नाक से पानी बह रहा है, नाक जाम हो रहा है, ये सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। आई होप इतना बात अभी तक जितना बताए हैं ये पूरी तरह से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप सभी लोगों को ये देखिए, ड्राई कफ सिरप यही है, ये आपको बताएं सूखी खांसी आ रहा है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप आपको बताएं कि सूखी खांसी के साथ साथ अगर नाक भी बह रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी तो आ रहा है, साथ ही साथ नाक से भी पानी बह रहा है और साथ ही साथ नाक भी जाम हो गया है, तो उस केसेस में कफरिल डी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 बात आप लोगों को 3 दवाइयां बता चुके हैं। अब चलिए आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है, जिसको हम लोग वेट कफ बोलते हैं, तो उस केसेस में उस तरह के पेशेंट को किस प्रकार के सिरप दिए जाते हैं जो कि ज़्यादातर यूजफुल एंड पॉपुलर होते हैं। सबसे पहली बात, वेट कफ सिरप के साल्ट की बात करें, अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उस केसेस में ये सारे साल्ट की दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे कि पोटेशियम साइट्रेट हो गया, टर्बुलिन हो गया, उसके बाद एमोनियम क्लोराइड हो गया, ब्रोहेक्सिन हो गया। ये कुछ अलग अलग प्रकार के साल्ट नेम होते हैं जो कि अगर किसी कफ सिरप में पाया जाता है तो वो क्या होता है, वो बलगम वाली खांसी के लिए होता है। समझ गए आप लोग? तो इसमें देखिए टर्बुलिन सल्फेट मिला हुआ है, उसके बाद ब्रोहेक्सिन मिला हुआ है। तो इस तरह से जो चीज़ मिले हुए हैं इसको आप देखते ही बता देंगे कि हाँ ये जो सिरप है ये बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए होता है। तो इसको अभी आप लोगों को डिटेल बताता हूँ, लेकिन इसके जानने से पहले ये आप लोग जान लीजिए, आपको मैंने बताया है लक्षण में कि अस्थमा देखा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है अगर किसी को खांसी आता है। तो अगर किसी का नाक बहुत ज़्यादा जाम हो गया है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इस केसेस में देखा जाता है दोस्तों कि जो ब्रोंकाई होता है, जो हमारा सांस लेने का नली होता है, वो इस तरह से सिकुड़ जाता है। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इस तरह से हमारा नॉर्मल होता है ब्रोंकियोडाइलेटर। ठीक, तो जो ब्रोंकाई होता है ये अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ब्रोंकाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। डाइलेटर का मतलब होता है फैलाना, समझ गए आप लोग? तो इस तरह के अगर किसी का ब्रोंकाई सिकुड़ गया है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारा ब्रोंकाई नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तब हम आसानी से सांस ले सकेंगे अंदर और बाहर। तो उस केसेस में ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रोंकियोडाइलेटर के कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, जैसे कि लियोसॉल्बुटामॉल हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, ग्यूफेंसिन हो गया, ये कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होता है। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होता है, जिनका काम होता है कि जैसे कि हमारा ब्रोंकाई इस तरह से सिकुड़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थमा हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट को ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन दिया जाता है, जिनका काम होता है हमारे ब्रोंकाई को फैला करके नॉर्मल कंडीशन में लाना। तो इस तरह के मेडिसिन को ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन बोलते हैं। अब बात आता है वेट कफ सिरप की। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उस केसेस में अलग अलग प्रकार के सिरप आते हैं, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर है एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट। इसमें 2 चीज़ मिले हुए रहते हैं, सॉल्बुटामॉल एंड ग्यूफेंसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। इनका काम होता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगम हो गया है, बलगम वाली खांसी आ रहा है, नाक भी जाम हो गया है, सांस लेने वाले नले में भी बहुत ज़्यादा बलगम जम गए हैं, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं, सॉल्बुटामॉल एंड गुआफेंसिन। अब यहाँ पर अस्थलीन मिला हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है। तो अगर किसी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, इतना ज़्यादा बलगम हो गया है, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट का। उसी के साथ साथ एक एस्कोरिल सी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, लेकिन इसमें कोडीन जो मिला हुआ है इसका लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे, इसीलिए इसको ज़्यादातर दिया नहीं जाता है। और ये जो होता है अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट, ये होता है दोस्तों सिप्ला कंपनी का। चलिए बात करते हैं कुछ और भी अलग अलग सिरप के बारे में, जैसे कि अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उस केसेस में दोस्तों एस्काकाइंड येलियस सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सिरप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है एस्काकाइंड येलियस सिरप। तो इनमें क्या क्या चीज़ मिले हुए रहते हैं दोस्तों? इनके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन पाया जाता है सबसे पहला लिवोसॉल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआफेंसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उस केसेस में ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो कभी कभी ब्रोजेडेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोजेडेक्स में पाया जाता है टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोहेक्सिन पाया जाता है, गुआफेंसिन एंड मेंथॉल सिरप, ये सारी चीज़ मिलकर के बना हुआ है ब्रोजेडेक्स, जो कि ये भी एक प्रकार का वेट कफ सिरप होता है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है वेट कफ सिरप,
समझ गए? तो इनका काम क्या होता है, अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उस केसेस में ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो आप लोगों को अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उस केसेस में 4 प्रकार के अलग अलग सिरप के बारे में बता दिए। पहला एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बताएं, दूसरा आप लोगों को बताएं एस्कोरिल सी के बारे में, फिर तीसरा आप लोगों को सिरप में बताए हैं ये हो गया एस्थाकाइंड एलएस, और जो चौथा बताया है वो है ब्रोजेडेक्स। ये कुछ दोस्तों अलग अलग प्रकार के कौन से सिरप होते हैं, ये होता है वेट कफ सिरप। तो अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो इनमें अलग अलग प्रकार के आप सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी की सारी बात आप लोगों को बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पेशेंट है, ठीक, आपके पास आया, यहाँ पर आप डॉक्टर होकर के मान लीजिए बैठे हुए हैं और वो आपसे बता रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपको सूखी वाली खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है। और मान लीजिए वो इसका जवाब नहीं दे पाता है, वो कहता है लग रहा है हमें सूखी वाली भी आ रहा है और हल्का हल्का बलगम भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ आप क्या बताएं, इसको सूखी वाले खांसी का सिरप दें कि बलगम वाले खांसी का सिरप दें। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों के कम्बिनेशन वाले सिरप को दिया जाता है। अब आप कहेंगे दोनों के कम्बिनेशन वाला सिरप कौन सा होता है, तो चलिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंफ्यूज है, वो मान लीजिए नहीं बता पाता है कि इसको कौन सा सिरप खांसी आ रहा है, सूखी आ रहा है कि बलगम वाला आ रहा है कि दोनों आ रहा है, दोनों प्रकार के खांसी हल्का हल्का आ रहा है, तो उस केसेस में दोस्तों ग्रिलिंटस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। और आप सभी लोगों को बताए हैं कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है, अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। जो लोग भूल रहे हैं स्टार्टिंग में जल्दी से एक बार देखिए। पहला कफ सिरप आपको क्या बताएं, पहला कफ सिरप यही बताएं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। इसका काम होता है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो इसके साल्ट के नेम का हम लोग कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ग्रिलिंटस है इसमें देखिए ये साल्ट नेम दिया गया है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन दिया गया है ना, तो इनका काम होता है ये सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। इसमें देखिए साथ ही साथ क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, गुआफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है। इनका काम क्या होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, कफ भी निकल रहा है, तो अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, बलगम भी निकल रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट को कम्बिनेशन वाला सिरप दिया जाता है जिसमें अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगर बलगम वाली खांसी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर पेशेंट कंफ्यूज है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो इस तरह के पेशेंट को दोस्तों दिया जाता है कम्बिनेशन वाले सिरप जिसमें दोनों चीज़ मिले हुए रहते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, गुआफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड। दिस कफ सिरप यूज फॉर ड्राई एंड वेट कफ। मतलब ये कफ सिरप जो होता है इस्तेमाल किया जाता है सूखी खांसी वाले मरीज के लिए भी और बलगम वाली खांसी मरीज के लिए, दोनों तरह के मरीज इस कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ये कम्बिनेशन वाला सिरप हो गया। और इसके पहले आप लोगों को बताया अगर किसी को बलगम वाला खांसी आता है तो एस्थाकाइंड हो गया, ब्रोजेडेक्स हो गया। इसके पहले बताएं आप लोगों को एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट, एस्कोरिल सी हो गया, ये भी आपको बताएं। साथ ही साथ इसके पहले आप लोगों को बताएं अगर किसी का ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सिकुड़ गया है, तो उसको फैलाने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लियोसॉल्बुटामॉल हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, गुआफेंसिन हो गया। ये सारी दवाइयाँ एक प्रकार का ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन है। और इसके पहले आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी को सूखी खांसी आता है तब कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी आने पर इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार के सिरप, जैसे कि अगर किसी को केवल और केवल सूखी खांसी आता है तो उसमें ये सिरप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी को सूखी खांसी के साथ साथ नाक भी बह रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब ये सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, फिर नाक से पानी भी बह रहा है और नाक भी एकदम जाम हो गया है, तो उस केसेस में ये सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, ये बताएं आप लोगों को ड्राई कफ सिरप में इसका काम होता है अगर किसी को मान लीजिए नाक से पानी बह रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, नाक जाम है, तब ये इस्तेमाल करते हैं। केवल नाक से पानी बह रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, तब ये सिरप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी को नाक से पानी वानी कुछ नहीं बह रहा है, बस सूखी खांसी आ रहा है, तब उस केसेस में ये सिरप दिया जाता है। तो चलिए, आई होप पूरी बात आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। उसके पहले बताए हैं सूखी खांसी क्यों आता है, क्या कारण होता है, उसके बाद बलगम वाली खांसी क्यों आता है, खांसी कितने प्रकार के लोगों को आते हैं, ये भी पूरी तरह से बता दिए हैं। सारी बात आप सभी लोगों को बता चुके हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, अब आप सभी लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का वीडियो आप लोग देखें, समझ में आया कि नहीं,
जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिनको समझ में आया वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जब फीडबैक अपना देते हैं कि हाँ वीडियो कैसा लगा, तो उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अगले दिन सोचता हूँ कि इससे भी बेहतरीन वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो हमारे मोटिवेशन को आप लोग ऐसे ही इंक्रीज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी मेडिकल छात्रों के पास शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।